नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दिन भर की तमाम बड़ी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबन 4000 मुस्लिम ख़ानदानों को तजावुज़ात हटाने का नोटिस देते हुए इलाका खाली करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है, जिसके बाद उन्हें तजावुज़ात वाले इलाके से हटा दिया जाएगा। हल्द्वानी में हाई कोर्ट के हुक्म पर रेलवे की ज़मीन से तजावुज़ात खाली करवाए जा रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ मकामी लोग सरापा एहतजाज कर रहे हैं। मरकज़ की हुकूमत ने 8 नवंबर 2016 को अचानक मुल्क में नोटबंदी का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से 1000 और 500 रुपये के नोट चलन से बाहर हो गए। इस सिलसिले में 58 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ने आज 4-1 का अक्सरियती फ़ैसला सुना है, जिसमें नोटबंदी के फ़ैसले को बरकरार रखा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नोटबंदी और उसके नताइज और असरात पर कोई तबसरा नहीं किया है, बल्कि उसने नोटबंदी के फैसले के अमल पर सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी के तर्जमान पवन खेरा ने पीर के रोज़ पार्टी हेडक्वार्टर में नामा निगारों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपेगेंडा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को मंजूरी दे दी है, जबकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के नताइज और असरात के बारे में नहीं, बल्कि उसके अमल के बारे में तबसरा किया है। कंझावाला हादसा को शर्मनाक करार देते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को कहा कि कसूरवारों को सख्त सज़ा दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कंझावाला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। मुझे उम्मीद है कि मुल्ज़िमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। बंगलुरु में एक 47 साला शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अपने पीछे छोड़े गए खुदकुशी नोट में मुतवफ़्फ़ी ने अपनी मौत के लिए भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली अरविंद लिंबावली समेत 6 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़िलिस्तीन पर इसराइली गैर कानूनी कब्ज़े के मुतालिक करारदाद को कसरत से मंजूर कर लिया है। करारदाद पर वोटिंग के वक्त मगरबी ममालिक तकसीम हो गए, लेकिन इस्लामी ममालिक ने मुत्तफ़िक़ा हिमायत की, बशमूल वो अरब रियासतें जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुक़ात को मामूल पर लाया है, फ़िलिस्तीन के हक़ में वोट दिया। मेक्सिको की एक जेल में नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसके सबब जेल अमला समेत 14 अफराद के हलाक जबकि 24 दीगर के ज़ख्मी होने की इत्तला है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के ठिकानों को निशाना बनाने के बयान पर तालिबान हुकूमत ने कहा कि वह किसी को भी इमारत इस्लामिया पर हमला करने की इजाज़त नहीं देगी। न्यूजीलैंड के तेज़ गेंदबाज एटम मिलन पाकिस्तान और भारत के खिलाफ होने वाले महदूद ओवर्स की सीरीज़ से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ का आगाज़ 9 जनवरी से करेगी। ऋषभ पंत को ICU से प्राइवेट वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि ऋषभ पंत बहुत तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।